वेलकम पाकिस्तान अफेयर में मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर। आज का जो टॉपिक है वो है ताजर यूनियन की जानिब से जो एहतजाज की कॉल दी गई है। कल बरोज़ बुध 28 अगस्त को पाकिस्तान भर में एहतजाज की कॉल दी गई है। जो दुकानें हैं ताजर जो यूनियंस हैं वो मुश्तरका तौर पे उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि जो कल दुकानें हैं वो बंद होंगी, शटर डाउन होंगे और एहतजाज किया जाएगा। जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं और इंक्रीज टैक्सेशंस है और इन्फ्लेशन है उनके ख़िलाफ़ ये एहतजाज की कॉल दी गई है और अपने डिमांड्स को मनवाने के लिए कराची समेत मुल्क भर में ये स्ट्राइक की जाएगी। कल सुबह से ही दुकानें बंद होंगी और एक दिन की ये स्ट्राइक है। इस हवाले से हम मज़ीद गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ जो इस वक्त पैनलिस्ट हैं वो मौजूद हैं। फैसल अली बलोच साहब जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची के, उनसे हम बात करेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फैसल भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे अपने ख्यालात का इज़हार करने। फैसल भाई, कल स्ट्राइक होने जा रही है ताजर यूनियंस के जानिब से कराची समेत मुल्क भर में, जो कि टैक्स रिफॉर्म्स हैं और जो इन्फ्लेशन है उसके ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़ ये एहतजाज होने जा रहा है, जिसकी वजह से जो छोटे बड़े ताजिर हैं वो पिस कर रह गए हैं। ये टैक्सेस, जो भारी भरकम टैक्सेस हुकूमत की जानिब से आयद कर दिए गए हैं, जिससे जो आवाम तो पिस रही है, जो ताजिर हैं वो भी पिस रहे हैं। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहरुख साहब, बात यह है कि कल जो कुछ भी होने जा रहा है एहतजाज, महंगाई और हकीकत में देखिए पेट्रोल की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई, फिर बिजली के नर्क और फिर उस पर टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स और फिर फिक्स 1000 रुपीज़ कर देना, तो आवाम एक पोस्ट तले दब चुकी है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने पिछले दिनों अवामी हुकूक मार्च किया इसी हवाले से, और बहुत बड़ा मार्च था जो शारा फैसल से होता हुआ शारा कायदीन तक गया और एक अलामती धरना दिया गया। उसके बाद ख़वातीन को लेकर तमाम ख़वातीन घरों से बाहर आई। इसका मतलब ये हुआ कि ख़वातीन जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं, कि घर के अंदर अगर गैस नहीं आ रही, लाइट नहीं है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, शौहर को घर में खाना नहीं मिल रहा, तो ये तमाम जिम्मेदारियाँ खातून खाना के ज़िम्मे आती हैं और शाम में फिर वो चिड़चिड़ाहट लड़ाई में बदल जाती है। और जो बेचारा इन महंगाई के बोझ तले दबा हुआ है, जो 2-2 नौकरियां, 3-3 नौकरियां कर रहा है, फिर भी वो सारा पैसा जो आता है वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल में चला जाता है। तो ये एहतजाजा जो है हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं मुसलसिल, और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने इसी हवाले से अवामी मसाइल डेस्क का इजरा किया है, जिसमें जो लोग बिलखुसूस के इलेक्ट्रिक के हवाले से और दीगर इदारों के अलावा जो यूटिलिटीज़ के पानी, बिजली, गैस के हवाले से भी हमें अपनी शिकायत वहाँ पहुँचाएँ और पहुँचा रहे हैं, जिनको हम बाकायदा केसेस की शक्ल में लेकर के इलेक्ट्रिक में जा रहे हैं। हमने एक नया, बिल्कुल एक अछूता अंदाज शुरू किया इस एहतजाज का, कि हम बाकायदा केसेस बनाकर लेकर जाएं कि ग्रेजुअली जो यूनिट्स हैं वो जनवरी में कुछ थे, फरवरी में उससे बढ़ गए, बढ़ते बढ़ते चले, मई के महीने में ज़्यादा गर्मी थी, पूरा लोड चल रहा होगा, ठीक है ना, तो उस वक्त यूनिट आपके 400 आते हैं, तो आज अगस्त में तो वो 400 से कम होने चाहिए थे, जबकि 680 यूनिट का बिल आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे अवामिल हैं जिन्होंने अवाम को मुकम्मल पीस दिया है, रोज़गार नहीं है। मैं मरकज़ी मुस्लिम लीग के हवाले से बताना चलूँ कि हम जो हैं सिर्फ एहतजाज या इक़्तिदार की चाह में लोगों को अपनी तरफ माइल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम खिदमत की सियासत कर रहे हैं। खिदमत की सियासत से मुराद कैसे, कि हम हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, हम स्कूल्स बना रहे हैं, हम मस्जिद कम्युनिटी सेंटर्स बना रहे हैं, हम लोगों को हर महीने 100-150 अफराद को रोज़गार खड़ा कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम जब कर रहे हैं, और फिर कहीं अगर पानी का इशू है तो हम वहाँ पे पानी का प्रोजेक्ट भी लगाकर उनको पीने का पानी भी, साफ़ पानी मुहैया कर रहे हैं। यानी ये सब कुछ अपनी मदद आपके तहत हो रहा है, जो कि करना हुकूमत वक्त का काम था। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात करता चलूँ कि पिछले दिनों मोहतरम वज़ीर आला साहब और उनकी टीम ने आदाद व शुमार शाया किए, जिसमें उन्होंने बताया कि हमने पिछले 15 साल में 18,000 अरब रुपया खर्च किया। शाहरुख भाई, इस सिंध को आप डिमोलिश कर दें कई दफ़ा और फिर दोबारा तामीर करें, तब भी पैसे बच जाएंगे, इतना पैसा है। तो वो 18,000 अरब रुपए कहाँ गया? उन्होंने कही 3,200 अरब रुपए हमने सिर्फ तालीम पे खर्च किए। तो मुझे ये बताइए कि वो कौन से स्कूल्स हैं जहाँ पर ये तालीम दी जा रही है, जहाँ पर ये मामला किए जा रहे हैं? मेरे ख्याल में तो आपके सामने है सब कुछ, कि इस वक्त मैं समझता हूँ मोहनजोदाड़ो ज़्यादा सिविलाइज था जो आज हालात हैं।
तो ये एहतजाज होना आवाम की बेहतरी के लिए जो इकदाम उठता है, हम लाजमी उस इकदाम में आवाम के लिए खड़े हुए हैं हर जगह। फैसल साहब, रोज़ बरोज़ कराची समेत मुल्क भर में ये रिकॉर्ड पर है कि आए रोज़ लोग ख़ुदकुशी कर रहे हैं, चाहे वो अपने आप को फंदा लगा के ख़ुदकुशी करें, चाहे वो अपने आप को गोली मार लें, क्योंकि महंगाई की शरह में जो इजाफ़ा देखने में आया है इन चंद सालों में, उसके बाइस ऐसे वाक़यात रुनुमा हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से इसको ओवरकम किया जा सकता है, आवाम को किस तरीके से सहूलत मुहैया की जा सकती है? देखिए, इस वक्त एक तो ये रोया जा रहा है कि जनाब ख़जाना खाली है, पैसा नहीं है। तो मुझे ये बताइए, जो इस वक्त कितने मकानात पाकिस्तान के अंदर होंगे? कई हज़ार मकानात। अगर 1,000 रुपये जो इजाफी टैक्स कर दिया गया है तो वो कई अरब रुपए बन जाता है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? ठीक है, आप इस वक्त अगर देखेंगे तो अशराफिया जो है वो कहीं से कहीं पहुँच रही है, और जो गरीब लोग हैं वो बेचारे गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि सरमायादाराना और जागीरदारा निज़ाम को ख़त्म करना होगा। हमें टैक्सेस का अगर निज़ाम लागू करना है तो पहले उन लोगों पर लागू करें जो इस वक्त मज़े ले रहे हैं अपनी अय्याशियों के, जो मैं समझता हूँ इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हैं। देखिए, उनको जो मराद दी जा रही है वो मराद क्यों ले रहे हैं? भाई, उनके पास इतना पैसा लगा के वो असेंबलियों में जब पहुँचे तो अपनी सब मराद को ख़त्म कर दें और उस पैसे को आवाम की सहूलतों के लिए लेकर आए। तो जब हम अपनी मदद आपके तहत इतना काम कर सकते हैं, तो अगर हुकूमत में हम होते तो हम क्या कुछ कर सकते थे, लेकिन इस वक्त मौजूदा हुकूमत को ये सब चीज़ें नज़र नहीं आ रही। वो क्यों नहीं कर रही? इस मुमलिकत को फलाई रियासत बनाने में क्यों नहीं आगे बढ़ रही? क्यों वो बैक हैंड IMF की तरफ देख रही होती है या IMF के कहे पर चल रही होती? अपनी चादर जितने पाँव फैलाए जाए, अपनी चादर के मुताबिक आगे अपने जितने वसाइल हैं आपके, उसके मुताबिक अपने मसाइल को हल करें। बाहर से कुछ लेने की या देने की ज़रूरत मैं समझता हूँ नहीं है। अगर ये रोकथाम होगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात की तरफ मुआशी तौर पे जा रहा है। इसको यहीं पे रोकना होगा। हमने अपनी मदद आपके तहत काम करना होगा। जागीरदारों पे टैक्स क्यों नहीं लगाते? सिर्फ आप टैक्सेस लगा रहे हैं, तो या तो वो टैक्स कौन पे करता है? मुझे बताइए। वो आदमी जो तनख्वाहदार है, जो तनख्वाह लेता है, उसी से आप टैक्स काट रहे हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए मैं फाइलर हूँ, बिज़नेस कर रहा हूँ, तो मैं अपनी रिटर्न जमा कराता हूँ। ये जो बेचारे जिनके यूटिलिटी बिल्स के अंदर आप टैक्स लगा के दे रहे हैं, वो बेचारे अपनी रिटर्न्स कहाँ फाइल करते होंगे? जो कि रोज़ के उजरत पर काम करने वाले लोग हैं, वो क्या अपनी रिटर्न्स फाइल करते होंगे? तो वो टैक्सेस को किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे? तो इस वक्त बहुत बड़ा सवालिया निशान हुकूमत के सामने, FBR के महकमे के सामने है कि वो अपने जो टैक्स नेट है उसको बढ़ाने के लिए सरमायादार या उस अशराफिया की तरफ देखे और दूसरे जागीरदारों की तरफ। अच्छा, बैक टू टॉपिक आते हैं। कल जो एहतजाज होने वाला है बड़े पैमाने पे, कराची समेत पूरे पाकिस्तान में ये एहतजाज की कॉल दी गई है। दुकानें बंद होंगी, उस पर मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उन्होंने हिमायत का ऐलान किया, जिसमें जमात इस्लामी है, JUIF है, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का क्या मौक़िफ़ है? क्या ये हिमायत का ऐलान कर रही है इस हड़ताल में या नहीं? देखिए, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले यही बात की कि महंगाई, जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जो अवाम दुश्मन सरगर्मियाँ की जा रही हैं, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग उसके ख़िलाफ़ है। हम खुद कई एहतजाज कर चुके हैं, हम खुद रोड्स पर आ चुके हैं और मज़ीद एक बड़े एहतजाज की तैयारी हम भी कर रहे हैं। तो यकीनन हम एहतजाज को मानते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या इस एहतजाज से वही जिस आम आदमी के लिए एहतजाज किया जा रहा है उसको तो तकलीफ़ नहीं होगी, उसको तो कोई नुकसान मज़ीद नहीं पहुंचेगा। जैसे कल जो आपका यौम था उस पर इंटरनेट सर्विस बंद थी, यानी डेटा आपका नहीं चल रहा था, तो जो लोग बाइकियाँ चलाकर अपने घर के बच्चों के लिए रोज़गार ले जा रहे थे या इन ड्राइव कर रहे थे, उनका रोज़गार भी आपने बंद कर दिया। तो कितने लोगों का रोज़गार बंद हुआ और अरबों रुपए का नुकसान हुआ। तो हमें इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि हम अगर कोई इक़दाम ऐसा कर रहे हैं कि हम समझते हैं कि ये आवाम के लिए अच्छा होगा, तो उसके तमाम ज़ावियों को सोचना पड़ेगा कि उससे कहीं मज़ीद आवाम और मुश्किलात का शिकार तो नहीं हो रही। ये सब देखते हुए हमें अपने एहतजाज का तरीक़ाकार बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम एक नए तरीके से अपने एहतजाज को लेकर आ रहे हैं कि हम किस तरीके से इन अवामी मसाइल पर वर्किंग करेंगे और किस तरीके से उसको उजागर करेंगे। इंशाअल्लाह उसमें आम आदमी मुतासिर नहीं होगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कल जो एहतजाज है उसमें दुकानें जब बंद होती हैं तो लाजमी सी बात है इकॉनमी को हिट करती है।
और क्या आपकी जो पार्टी है वो कल इनके साथ शरीक होके हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करने जा रही है, या आप लोगों की जो है वो इस हड़ताल की आप अगेंस्ट हैं? देखिए, मैं किसी एहतजाज या किसी उसके अगेंस्ट कहीं भी बात नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं कि मैं मुसलसिल बात जो कर रहा हूँ वो आवाम के हुकूक की जंग के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आवाम की जहाँ जहाँ हम हिम्मत बंधा सकेंगे, जहाँ जहाँ उनकी फेवर में हम चल सकेंगे, हम उसमें बिल्कुल साथ हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जी आवाम को मुश्किलात भी सहनी पड़ेंगी, तो क्यों, वो वैसे ही मुश्किल में है। हम उनकी मुश्किलात की तरफ नहीं देख रहे। हम वो काम करना चाहते हैं जिससे आवाम को मज़ीद रिलीफ मिले। तो कल के एहतजाज यकीनन है और एक अवामी हुकूक के लिए है, एक महंगाई के ख़िलाफ़ है जिस पर हम पहले ही खड़े हुए हैं। तो हम महंगाई के तो बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ जो कुछ होगा उस पर साथ हैं। लेकिन मैं फिर उन अवामिल पे कहूँगा कि गौर करना चाहिए कि उन अवामिल, जैसे आपने पिछले कुछ अरसे कबल देखा होगा, कराची में हर आए दिन हड़ताल होती थी, हर आए दिन दुकानें बंद, पहिया जाम, लोगों का क्या, हमारा जो मुआशी निज़ाम है कितना बद से बदतर होता जा रहा था। तो कराची को बंद करने का मतलब है कि आपने पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी को बंद कर दिया। तो आपको उन चीज़ों को ही मद्देनज़र रखना है। लेकिन एहतजाज अपनी जगह होना चाहिए, अवामी हुकूक अपनी जगह जो है वो हम मांगे उनसे, लेकिन किससे। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो हुक्मरान इस वक्त मौजूद है, क्या ये अवाम दोस्त सरगर्मियों पर अपने आप को उजागर कर रहे हैं या अवाम दुश्मन सरगर्मियों की तरफ जा रहे हैं। अगर आप देखें 5 रुपये लीटर अगर वो कम करते हैं तो 2 दिन क्या बदलता है, 15 रुपये लीटर बढ़ गया। इसका असर हर चीज़ पर होता है, हर चीज़ पर, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ों को देखना होगा और एक आपको मजबूत पॉलिसी मिलकर बनानी होगी। हमने स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस की, फिर हमारे बाद एक और पार्टी ने स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस की। मकसद क्या था कि हम सब मिलकर इस महंगाई के खिलाफ एक हो जाएं और एक होकर ऐसी पॉलिसीज़ मुरतब करें जिससे आवाम को रिलीफ पर रिलीफ मिले। ये ना हो कि आवाम मज़ीद जो है वो बेचारी जुल्म की चक्की में पिस जाए और हम भी उसको पीसने लग जाए, ऐसा नहीं है। हमने आवाम के हुकूक के साथ खड़े होना है, आवाम को साथ लेके खड़े होना है, उसके हुकूक की जंग लड़नी है और उसको रिलीफ फराहम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये जो ताजिर एहतजाज करते हैं उसमें ये कॉन्सेप्ट जो है वो सामने आता है कि अपनी जो है वो नाजायज़ मुतालबात भी कभी कभार ये मनवाने की कोशिश करते हैं और हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। ये भी जो है वो ये चीज़ सामने आती रहती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो एहतजाज होने जा रहा है ये जो है वो अपने जो गैर मुतालबात हैं, जो कि नाजायज़ मुतालबात हैं, उसको मनाने की कोशिश की जा रही है या जायज़ मुतालबात हैं इनके? अब मुझे ये नहीं पता कि मुतालबात क्या क्या रखे जा रहे हैं कल, ठीक है ना। हाँ, टैक्सेशन के हवाले से अगर वो बात कर रहे हैं कि रिटेलर पे एक टैक्स है, फिर वो होलसेलर पे एक टैक्स है, फिर इंडस्ट्रीज़ में एक टैक्स है, तो यकीनन टैक्स दर टैक्स इसका कोई ना कोई एक हल निकलना चाहिए। तो अगर वो इसके ऊपर ये बात कर रहे हैं तो हम उनके मुतालबात में साथ हैं। लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि ताजिर ने कभी कोई नाजायज़ मुतालबा किया हो। आप अगर देखें रेट्स अगर किसी चीज़ के बढ़ जाते हैं तो ताजिर का जो मुनाफे का रेशो होता है, जो उसकी परसेंटेज होती है, उसमें खातिर ख्वाह कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं होता, वो अपनी जगह वो ही रहता है, ठीक है ना। तो ताजिर अब कल जब मुतालबात सामने आएंगे तो पता चलेगा कि इसमें से कौन से जायज़ हैं और कौन से नाजायज़ हैं। तब हम उसके ऊपर ये बात कर सकेंगे कि जी ये नाजायज़ हैं और ये माने जाने वाले हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई चीज़ सामने, जो चीज़ सामने आई है वो मैं समझता हूँ जायज़ है और अवामी हुकूक के लिए। अच्छा सर, ये भी बताइएगा फैसल भाई कि ये भी फैक्टर जो है वो सामने आया है कि ये जो ताजिर बरादरी है उसकी जानिब से जो प्राइस हाइक हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, उसमें कंज्यूमर्स को ये लोग जो है वो ज़्यादा महंगी कीमतों में देते हैं। हालांकि उनको जो बैक हैंड से है वो कम कीमतों में आती है, मगर कंज्यूमर के ऊपर ज़्यादा बोझ डाल दिया जाता है। देखिए, बाज़ दफ़ा ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से ये चीज़ें जो आप बात कर रहे हैं कि वो प्राइसेस में कम होती हैं लेकिन ज़ख़ीरा कर ली जाती हैं और बाद में उसकी प्राइसेस को हाई किया जाता है। ये ताजिर लेवल पर नहीं हो रहा होता। देखिए, शुगर का स्कैम था, आपके सामने था कि वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट सतह पर हो रहा था और उसमें भी कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है IPPs के साथ किया जाने वाला एग्रीमेंट। हम डैम नहीं बनाते, ठीक है, हम डैम जो हमारा 25,000 रुपये में बनता है वो हम नहीं बनाएंगे, लेकिन हम बग़ैर कुछ किए हुए IPPs को 30 अरब देने को तैयार हैं।
तो ये तमाम चीज़ें हमें सोचनी होगी कि आईपीपीस को हम क्यों बिठाकर उनसे क्यों एग्रीमेंट करके वो कौन लोग हैं, कोई बाहर से आए हुए हैं। 78% तो हमारे पाकिस्तानी हैं उसके अंदर शामिल। तो हम उनके साथ बैठ के क्यों नहीं एग्रीमेंट ख़त्म कर सकते, उनको क्यों नहीं समझा सकते कि भाइयों ये तुम्हारा मुल्क है, तुम अपने मुल्क की आवाम को इस तरह निचोड़ोगे तो ये आवाम ही नहीं रहेगी, तो तुम्हारी बादशाहत कहाँ जाएगी। तो लिहाजा बेहतर ये है कि तुम आओ और इस चीज़ को समझो। तो हमें आईपीपी से बात करनी चाहिए। ये मैंने कई दफ़ा देखा, बड़े बड़े धरने होते हैं, बड़ी जमातें लेकर धरने बैठ जाती हैं, क्या हासिल करके उठती हैं? महंगी बिजली। मुझे इस सवाल का जवाब दें, अगर इस एहतजाज के बाद भी ऐसा ही कुछ होना है तो ये एहतजाज करने की क्या ज़रूरत है कि मज़ीद महंगी चीज़ें हम लेकर आ जाएं मार्केट में। जो आप नाजायज़ मुतालबात की बात कर रहे हैं, मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि उसकी वजह से चीज़ें तो कहीं महंगी नहीं हो जाएंगी। तो इन तमाम अवामिल को हम देखेंगे जब कल हमारे सामने वो मुतालबात आएंगे। अच्छा, नाजायज़ जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत सारे ताजिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी में जो है वो मुलव्वस होते हैं, और ऐसा भी चीज़ें सामने आई हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है माजी में, जैसा कि आपने शुगर की बात की और दीगर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ जो ताजिर हैं उनकी जानिब से ये किया जाता है। तो उसके ख़िलाफ़ जो ताजिर हैं जो ये हरकत करते हैं उनके ख़िलाफ़ हुकूमत को क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए? बिल्कुल, देखें, जब तक चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं होगा, हम अपने यहाँ एक शोबा रखते हैं दावत व इस्लाह का। इस शोबे का काम है कि लोगों को दीन की दावत भी दें और उनकी इस्लाह भी करें। इसमें लोग समझते हैं सिर्फ ये मौलवियों का काम है, ये हर सतह पे हर शख्स का काम है। यही निज़ाम है कि अगर कहीं कोई चीज़ बिगड़ रही है तो हमें वहाँ जाकर उसको समझाना पड़ेगा, उसकी इस्लाह करनी पड़ेगी, ये चीज़ गलत हो रही है, आप ये गलत कर रहे हैं। क्या यहाँ पे इस्लाह का अमल होता है? नहीं होता। अब इस्लाह के बाद जब वो इस्लाह पर नहीं तैयार है तो उस पर सख्ती की जाए। सख्ती कहाँ होती है? जहाँ पर रिश्वत नहीं चलती, जहाँ करप्शन नहीं हो रही होती, तो वहाँ सख्ती कर दी जाती है, और जहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाता है वहाँ आंखें बंद कर ली जाती हैं। तो एक जैसा निज़ाम, ला इलाहा इल्लल्लाह का निज़ाम, जो नज़रिया पाकिस्तान का निज़ाम, उसे जब तक हम लागू नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगियों में। अच्छा फैसल साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर काशिफ मुनीर साहब, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कल जो एहतजाज की कॉल दी गई है ताजिर बरादरी की जानिब से कराची समेत मुल्क भर में, तो उनकी नज़र में ये एहतजाज क्या कामयाब होगी या नहीं? अस्सलाम वालेकुम काशिफ मुनीर साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी वेलकम करूंगा अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। और काशिफ मुनीर साहब, क्या कहेंगे आज जो है वो कल से एहतजाज की कॉल दी गई है ताजिर बरादरी की जानिब से, आपकी नज़र में क्या ये जो कॉल है, स्ट्राइक है, वो कामयाब होती नज़र आ रही है? देखिए जी, कल के हवाले से तो स्ट्राइक जो है वो बज़ाहिर तो लगता है कि कामयाब हो जाएगी। तमाम ताजिरों के अपने मुफादात हैं। अब मुफादात ऐसे हैं कि आपने जो ताजिर दोस्त स्कीम के तहत मुल्क भर में, आप कराची की मिसाल लें तो आपने 60,000 रुपए का जो है वो मैक्सिमम टैक्स स्लैब जो है एडवांस टैक्स के नाम पर रखा हुआ है। उसके अलावा महीने का 45,000 भी है, 30,000 भी है, 20,000 भी है। तो ताजिर दोस्त स्कीम हो गई, आपका एडवांस टैक्स हो गया, या बिजली के बिल हो, तो ये ताजिर इसके अपने मामला पर तो एक जगह खड़े में। नोटिस मिलना जो है सदर की मार्केटों में शुरू भी हो गए थे। तो कल की हड़ताल तो बज़ाहिर लगता है कि कामयाब हो जाएगी, ना सिर्फ कराची में बल्कि मुल्क भर में। लेकिन मामला ये है कि सफा आसाद की लड़ाई होगी। क्या एफबीआर के जो अपने टारगेट पूरे करने हैं वो क्या एक हड़ताल से मामला वो पीछे हट जाते हैं? नहीं हटते हैं, क्योंकि इस तरह जो मामला है ताजिरों की अपनी भी जो है उनके लिए सबसे अहम मामला है कि अगर वो यकजहती नहीं करेंगे तो ये 60,000 रुपए महीने का टैक्स मुमकिन बज़ाहिर तो नहीं लगता कि 60,000 रुपए महीने का टैक्स देने किसी दुकानदार से किया जा सकता है, वो भी अक्रॉस द बोर्ड। अगर आपने कराची की सूरत हाल देखी हो या मुल्क भर में देखी हो तो जो क्लास 1 रखी गई है उसमें सबसे ज्यादा 60,000 रुपए रखा गया है। उसके अलावा जो टर्न ओवर टैक्स है उससे आपने देखा कुछ पिछले दिनों जो है वो एडवांस टैक्स के आपने देखा कि जूड़िया बाजार का बाजार जो है पूरा बंद रहा, बहुत सारी अजनास मंडियां मुल्क भर की बंद रही। तो एक दिन की हड़ताल यकीनी तौर पर गवर्नमेंट पे कुछ तो प्रेशर डालेगी, लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि गवर्नमेंट क्या इस प्रेशर को सस्टेन करती है, वो अपनी नोटिस पे खड़ी रहती है। तो ये सबसे अहम बात होगी, क्योंकि इस कदर बड़े पैमाने पर एडवांस टैक्स हो या टर्नओवर टैक्स हो या बिजली के बिल हो तो ताजिर तो इस कदर परेशान हैं
और उस पर जो है वो कल हड़ताल बजाय लगता है कि वो कामयाब भी हो जाएगी। अच्छा काशिफ मुनी साहब, ये आपने एक बात की कि एक दिन की हड़ताल, उसके हवाले से अगर मैं बात करूं तो माजी में भी एक दिन की हड़तालें बहुत बार जो है वो की गई हैं और अपने जो है वो जायज़ और नाजायज़ मुतालबात मनाने की कोशिश की गई है। हड़तालों की वजह से जो नुकसान हुआ है पाकिस्तानी मईशत को, अगर हम बात करें एक एस्टिमेट की, तो एक रोज़ में तकरीबन जो हड़ताल होती हैं, अगर हम बात करें लाहौर और सिर्फ कराची की शटर डाउन हड़तालों की, तो उसमें तकरीबन 10 से 15 जो बिलियन है रुपए का नुकसान जो है वो एक दिन का हो जाता है। तो पाकिस्तानी मईशत को नुकसान नहीं पहुंचेगा एक दिन की हड़ताल से? देखिए बिल्कुल नुकसान पहुंचेगा आपका। तमाम जो है कल पूरा अगर मुल्क बंद रहता है, आपकी ट्रांसपोर्ट बंद रहती है। अभी गुड्स ट्रांसपोर्ट वालों ने भी ऐलान कर दिया है कि वो सप्लाई नहीं देंगे। लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो हमारी मईशत है उसमें ज्यादातर कैश का लेन देन होता है, पर्ची सिस्टम आज भी चलता है। तो पाकिस्तान में हड़ताल होने से कोई अगर आपको बोले कि इतने अरब रुपए का नुकसान होता है तो ये आप अप्रॉक्स नंबर दे सकते हैं, क्योंकि किसी के पास कोई नंबर नहीं है। आप बोल्टन मार्केट चले जाए, जोरिया बाजार चले जाए या तमाम होलसेल बाजार चले जाए, आपको नजर आएगा कि सारा काम पर्चियों पर हो रहा है। यानी मईशत के अंदर यही वो मामला है जिसपे एफडीआर और दीगर हुकूमती मशीनरी बात करती है। आप जो है वो इतने बड़े पैमाने पर कैश पर काम करते हैं और अब अंदर के मिडिल मैन का किरदार आपको हैरानकुन तौर पर मुनाफा कमाता दिखाई देगा। आप जब जोरिया बाजार में जाते हैं दालें लेने, उसका रेट देखें और उसके बाद जो शहर में दिखता है उसका रेट देखें। कमा सब रहे हैं लेकिन टैक्स देना कोई नहीं चाहता। अब सवाल ये उठता है कि एफडीआर ने भी ये इस तरह का काम क्यों किया कि 60,000 रुपए बहाना का टैक्स लगाना। अब जब ये नोटिफिकेशन आया तो मैं खुद लियाकताबाद मार्केट गया, मैंने लियाकताबाद मार्केट की पूरी वीडियो बनाई और चेयरमैन एफडीआर से मैंने बात की थी। मैंने कहा आपने कभी खुद लियाकताबाद मार्केट का दौरा किया है या इस्लामाबाद बैठ के आपने टैक्स लगा दिया? तो आप हैरान होंगे कि लियाकताबाद मार्केट पे माजी में हमने देखा कि कुछ लीडरान की जानब से भी कहा गया, शफर जैदी की जानब से भी कहा गया कि लियाकताबाद मार्केट का जो टैक्स है वो लाहौर से ज्यादा है। लेकिन लियाकताबाद मार्केट की आप सूरत देखें तो आज भी आपको वो जो मार्केट है वो निचले तबके की मार्केट नजर आएगी। लेकिन वहां भी 60,000 रुपए लगा दिया, डिफेंस में वो लगा दिया, बात आइलैंड को लगा दिया। तो आप इतनी बड़ी तादाद में इस बड़ी रकम पर तो ताजिर टैक्स नहीं देंगे। कहीं मामला तय करने पड़ेंगे, लेकिन ये ना हो कि एक दिन की हड़ताल 3 दिन की हो जाए, हुकूमत जो है वो बैकफुट पर चली जाए। टैक्स तो सबको देना पड़ेगा, मईशत नहीं चल सकती, क्योंकि आपकी जो कलेक्शन है उसका जो आपने सूद की अदायगियां करनी है उसके बाद मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं बचते हैं। लेकिन अगर आप हड़तालें करेंगे और आप ये बोलेंगे कि हमने पूरे मुल्क में ताजरान में टैक्स नहीं देना और हमसे 1,000, 2,000, 3,000 रुपए टैक्स ले लें, तो जो कल को अगर ये आप पिछले दिनों देखें ना, पेट्रोलियम डीलर्स ने हड़ताल की, उनकी मुतालबात पूरे हो गए, फ्लोर वालों ने हड़ताल की, उनके मुतालबात पूरे हो गए। अच्छा काशिफ मुनी साहब, मैं आपकी बात को इंटरप्ट करूंगा। क्या ये आप ये कह रहे हैं कि ये जो ताजिर बरादरी है ये फाइनेंशियल बर्डन जो है वो पड़ने की सिर्फ ये नाटक करती है, या आप समझते हैं कि वाकई इनके ऊपर जो टैक्स का बोझ है वो डाला जा रहा है? देखिए आप हकीकत पसंदाना टैक्स लगाएं। आप ये जो टैक्स है पहले तो समझे टैक्स क्या, ये एडवांस टैक्स है। अब बात यह है कि आप जितना कमाते हैं कमाने पर टैक्स ले लें। अब मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा कि अगर पेट्रोलियम डीलर की स्ट्राइक होती है, उनके मुतालबात पूरे हो जाते हैं, फ्लोर मिल वालों के पूरे हो जाते हैं और कल को दुकानदार पूरे हो गए, तो मुझ जैसे और आप जैसे आदमी का क्या कसूर है जो सैलरीड क्लास है? सबसे ज्यादा टैक्स तो सैलरीड क्लास दे रहा है। तो मामला समझने का ये है कि 60,000 जो है वो गैर हकीकत पसंद रखता है। आपको ताजिरों का मुतालबा फिक्स टैक्स का है, कई बीच की राह लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर ना 60,000 को कोई दुकानदार टैक्स देगा, गवर्नमेंट जो भी प्रेशर करेगी, मार्केट में एफडीआर को प्रॉब्लम होगा। तो मामला ये है कि तमाम शहर के अंदर, तमाम बड़े शहरों के अंदर मार्केट कमेटियां हैं, चैम्बर्स हैं, एसोसिएशन हैं, उनके साथ बैठ के मामला तय करने पड़ेंगे। इस पर तो टैक्स बजाय लगता है कि गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। अब आप अंदाजा लगा लें कि माली साल का जुलाई का महीना निकल गया, अगस्त एंड होने वाला है और अभी तक यही नहीं पता कि टैक्स कितना लेना है। तो आखिर में हम वही खड़े हुए होंगे कि हमारा जो है वो टैक्स कलेक्शन जो है वो कम हो जाएगी। अच्छा काशिफ भाई, हमारे साथ रहिएगा, इस पे हम अपने जो पैनलिस्ट हैं, गेस्ट हैं, उनसे अब बात करेंगे। जी सर बताइएगा, जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं काशिफ मुनी साहब, उन्होंने बताया कि जो जायज़ टैक्स हैं वो लिए जाएं, और उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए बिल्कुल काशिफ भाई की बात इस वक्त
वजह है कि ये जो एडवांस टैक्स है, एडवांस टैक्स का मतलब है आपने एक चीज़ पहले ही ज़बरदस्ती लागू कर दी, अगर उसने इतना आमदनी नहीं हासिल की तो वो टैक्स कैसे पे करेगा। अच्छा, इसमें कसूर थोड़ा सा हमारा भी है, हमारे से मुराद हम आवाम का। वो क्या कसूर है कि जब हम किसी ताजिर से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, किसी दुकान से भी, तो हम उससे उसकी पक्का बिल, पक्की रसीद नहीं लेते, जिसकी वजह से वो टैक्स चोरी आसानी से करता है। अगर हम उसकी पक्की रसीद लें और गवर्नमेंट इसको इंश्योर करे उनकी रसीदों को, बाकायदा उसके ऊपर कोई टैग उनका गवर्नमेंट का हो कि ये रसीद होती है, ये रसीद आपने हर बड़ी जो है मार्केट से के दुकानदार से लेनी है, तो जब वो रसीद सिस्टम पर आएगा तो फिर वो सही तरीके से टैक्स को पे करेगा। जब टैक्स वो सही तरह पे करेगा तो फिर एडवांस टैक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसने जो टैक्स पिछले दिनों नहीं दिया या वो गश्त कर गया, जिसके ऊपर एक हम इल्ज़ाम जैसे लगा रहे हैं उस पर ना, अगर उसकी शफाफ तरीके के साथ स्क्रूटनी की जाए और फिर उसके ऊपर वो टैक्स लागू किया जाए तो समझ आएगा। अब आप डायरेक्टली जब उस पर एडवांस टैक्स डाल देंगे तो इनकी बात सही है, उनकी मफाद है ये कि वो इस एडवांस टैक्स को ख़त्म करवाना चाहते हैं। इससे आवाम पर कोई असर नहीं पड़ रहा, मां सिवाय इसके कि कल दुकानें बंद होंगी, आवाम मुश्किलात का शिकार होगी, या पाकिस्तान के पहिया कल नहीं चलेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो नहीं होगा। इसका नुकसान भी किसको होगा? डायरेक्टली जो है वो आवाम को हो रहा है कि जब आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो इस पर बाकायदा मैं वो जो पहले आपसे बात कर रहा था कि हुकूमत को बैठकर इस पर एक पॉलिसी मुरतब करनी होगी कि आप टैक्स नेट को किस तरीके से लेकर चल सकते हैं। और मैं यहाँ आवाम से भी ये बात कहूँगा कि आप लोग भी रसीद ज़रूर लीजिए। जब भी छोटे दुकानदार अपने से बड़े के पास जाए, बड़ा होलसेलर के पास जाए, वहाँ से वो हर कोई अपनी एक एक पक्की रसीद ले ताकि टैक्स नेट में उस अमाउंट को शामिल किया जा सके। थैंक यू फैसल भाई, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं।